नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कोरोना वायरस से जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक क्रैश कोर्स की शुरुआत की है। इसके तहत 1 लाख युवाओं को फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर तैयार किए जाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस कोर्स को टॉप एक्सपर्ट्स ने मिलकर तैयार किया है। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर चेतावनी भी जारी की। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी भी हमारे बीच है और इसके म्यूटेंट होने की संभावना भी बनी हुई है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा स्टाइपेंड और प्रमाणित उम्मीदवारों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। इसके लिए 273 करोड़ रुपए की राशि इस कोर्स के लिए आवंटित की गई है। धर्मनगरी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ऐसे में ट्रस्ट पर जांच कराने को लेकर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए थी, उसे 5 मिनट बाद ही 18.5 करोड़ में खरीदकर बड़ा घोटाला किया गया है। वहीं पूरे घटनाक्रम पर केंद्र सरकार की कड़ी नजर है। कहा जा रहा है कि केंद्र भविष्य में इस तरह की खरीद के लिए एक बेहतर प्रक्रिया पालन करने के पक्ष में है। इसके तहत जमीन का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन भी किया जा सकता है। हर समय कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान ने अब भारत को धमकी दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर भारत ने कश्मीर में कोई और कदम उठाया तो पूरे इलाके की शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। पाकिस्तान ने कश्मीर के संबंध में कोई और कदम उठाने के खिलाफ भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि यह क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खतरे में डाल सकता है। एक प्रेस वार्ता में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा है कि भारत को कश्मीर में अपने गैर कानूनी और अस्थिर करने वाली कार्रवाइयों पर फिर से विचार करना चाहिए। भारत को कश्मीर के मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। किसान आंदोलन में जिंदा जलाने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस 3 दूसरे आरोपियों की भी तलाश कर रही है। आरोप है कि हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसानों के धरना स्थल पर ही एक गांव वाले को जिंदा जला दिया गया। मामला बुधवार का है और गांव वालों के मुताबिक कसार गांव का किसान मुकेश भी धरना स्थल पर आता जाता था। बुधवार शराब के नशे में जाति को लेकर उसकी बहस हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि तेल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया गया। कोरोना वायरस के संकट के बीच देश में ब्लैक फंगस का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं अब बच्चे भी ब्लैक फंगस के शिकार होने लगे हैं। ब्लैक फंगस के कारण 3 बच्चों की आंखें निकालनी पड़ी। तीनों बच्चे कोरोना की चपेट में आए थे। हालांकि वे इस महामारी से उबर गए थे, लेकिन इसके बाद ब्लैक फंगस ने उनको अपनी जद में ले लिया। मुंबई के प्राइवेट अस्पतालों में आए इन केसों में बच्चों की उम्र 4, 6 और 14 साल की है। डॉक्टरों ने बताया कि 4, 6 साल के बच्चों में डायबिटीज नहीं थी, जबकि 14 साल वाले बच्चे में यह समस्या थी। वहीं एक अन्य मामले में एक 16 साल की लड़की कोरोना से ठीक होने के बाद डायबिटीज की शिकार हो गई और उसके बाद उसके पेट में ब्लैक फंगस पाया गया। दुनिया भर में कोरोना के संक्रमण ने पिछले 1.5 साल से कोहराम मचा रखा है। कोरोना वायरस को लेकर आए दिन कोई न कोई नई जानकारी मिलती रहती है। नई जानकारी के मुताबिक अभी तक देश के कई शहरों में सीवेज लाइन में कोरोना वायरस के जीवित मिलने की पुष्टि हुई थी, लेकिन ऐसा पहली बार है। अब प्राकृतिक जल स्रोत में भी कोरोना वायरस का पता चला है। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी में कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता चला है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर हैरान है कि यहाँ के लिए गए सभी सैंपल में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। कांग्रेस को एक के बाद एक राज्य में सियासी झटके लग रहे हैं। जितिन प्रसाद की पार्टी छोड़ने का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि असम में 4 बार के विधायक रूपज्योति कुर्मी ने शुक्रवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही विधानसभा की सदस्यता भी छोड़ दी है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व करने में असमर्थ हैं बताया और माना जा रहा है कि कुर्मी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। देश में जारी कोरोना संकट पर मोदी सरकार को घेरने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ोतरी को लेकर भाजपा को निशाने पर लिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार में कीमतें नहीं बढ़े तो खबर है। और राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी सरकार के विकास का ये हाल है कि अगर किसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। कांग्रेस पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा पिछले कुछ हफ्तों से लगातार उठा रही है। उनकी मांग है कि पेट्रोल डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कमी करके कोविड-19 महामारी के समय आम लोगों को राहत प्रदान की जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम के नतीजे को चुनौती देने के मामले में सुनवाई 24 जून के लिए स्थगित कर दी है। दरअसल ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक चुनावी याचिका दायर की थी। चुनाव आयोग पहले ही नंदीग्राम विधानसभा सीट पर फिर से मतगणना कराने के तृणमूल कांग्रेस के अनुरोध को पहले ही खारिज कर चुका है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम के नतीजे को चुनौती देने के मामले में सुनवाई 24 जून के लिए स्थगित कर दी है। दरअसल ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ
कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक चुनावी याचिका दायर की थी। चुनाव आयोग पहले ही नंदीग्राम विधानसभा सीट पर फिर से मतगणना कराने के तृणमूल कांग्रेस के अनुरोध को पहले ही खारिज कर चुका है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश के चलते मुश्किल हालात बनने का दौर शुरू हो चुका है। चमोली जिले के गुलाब कोटी और कोडिया के बीच बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। भारी बारिश के चलते हुई भूस्खलन की घटना के कारण हाईवे ठप हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को 3 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।